नमस्कार, कैसे हैं आप? एक दिल की बात कहूं, मुझे नहीं पता आप कौन हैं, कैसे दिखते हैं और कहां से मुझे सुन रहे हैं, पर यकीन मानिए यह स्क्रिप्ट लिखने में और पॉडकास्ट के इन एपिसोड्स को हाव भाव सहित रिकॉर्ड करने में मजा बहुत आता है। शायद वो एहसास आपको भी होता होगा। सच बोलूं, आपके लिए ये एपिसोड्स रिकॉर्ड करने से इस विषय का मेरा अपना ज्ञान भी बढ़ रहा है। मुझे सुनने के लिए आपका शुक्रिया। हाँ, तो आज इस 11वें एपिसोड में वाकई काफी दूर आ गए हैं हम अपने स्पिरिचुअलिटी अनप्लग्ड पॉडकास्ट के सफर में। हाँ, तो मैं कह रहा था कि इस 11वें एपिसोड में मैं आपको सुनाऊंगा छठे चिरंजीवी विभीषण के अमर होने की कहानी। तो विभीषण महर्षि विशर्वा और असुर कन्या कैकसी के पुत्र हैं। अच्छा, जानते हैं लंका में हरण के बाद रावण ने सीता माता को अशोक वाटिका में रखा था। वाटिका की मुख्य पहरेदार थी राक्षसी त्रिजटा। वह लंका में सीता की इकलौती सखी बनी थी। अशोक वाटिका में समय समय पर वह सीता का मनोबल भी बढ़ाती थी। बहुत कम लोगों को यह बात पता होगी कि त्रिजटा रावण की भतीजी और विभीषण व उनकी पत्नी सरमा की पुत्री थी। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी और सुनाता हूं। एक प्रचलित कथा के अनुसार विभीषण और उनके भाई रावण व कुंभकर्ण ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था। अब जब ब्रह्मा जी ने तीनों से प्रसन्न हो वर मांगने को कहा, तो रावण ने तो त्रिलोक विजयी होने का वरदान मांगा। विभीषण ने मांगी भगवत भक्ति और कुंभकर्ण ने इंद्रासन यानी भगवान इंद्र का आसन मांगा। कथा के अनुसार इंद्रासन की जगह कुंभकर्ण के मुंह से निकल गया निद्रासन। निद्रासन यानी सोने के लिए आसन या बेड फॉर स्लीप। ऐसा माना जाता है कि उस समय कुंभकर्ण की बुरी नीयत को पहले ही पहचान सरस्वती जी ने कुंभकर्ण की जिह्वा को बांध दिया था। तो कुंभकर्ण को इंद्रासन की जगह निद्रासन का वरदान मिल गया और उसके आगे जो हुआ वो तो आपको पता ही है। हाँ, और विभीषण को मिली भगवत भक्ति। इस भक्ति के बल पर ही भगवान राम की उन पर कृपा हुई और आज वे अमर हैं। तो भगवान राम जब अपने शासन काल के अंत में अयोध्या छोड़ बैकुंठ की तरफ जा रहे थे, तभी उन्होंने विभीषण को पृथ्वी पर रुकने और वहीं रहने का आदेश दिया और कहा कि वह पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्तियों का सत्य और कर्म के मार्ग पर पथ प्रदर्शन करें। इसलिए विभीषण को 8 चिरंजीवियों में से एक माना जाता है। विभीषण के ऊपर एक प्रचलित कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, घर का भेदी लंका ढाए। लेकिन क्या आपने कोटा के कैथून जिले में स्थित विभीषण जी के मंदिर के बारे में सुना है? यह देश का एकमात्र विभीषण जी का मंदिर है और इसके पीछे की कथा आपको बताता हूं। कहा जाता है कि भगवान राम के राज्याभिषेक के समय शिवजी ने मृत्युलोक की सैर करने की इच्छा प्रकट की, जिसके बाद विभीषण ने कांवड़ पर बिठाकर भगवान शंकर जी और हनुमान जी को सैर कराने की ठानी। अब शिवजी ने शर्त रख दी कि जहां भी उनका कांवड़ जमीन को छुएगा, यात्रा वहीं खत्म हो जाएगी। विभीषण शिवजी और हनुमान जी को लेकर यात्रा पर निकले। कुछ स्थानों के भ्रमण के बाद विभीषण का पैर कैथून कस्बे में धरती पर पड़ गया और यात्रा खत्म हो गई। कांवड़ का अगला सिरा करीब 12 किलोमीटर आगे चौर चौमा में और दूसरा हिस्सा कोटा के रंगबाड़ी इलाके में पड़ा। ऐसे में रंगबाड़ी में भगवान हनुमान और चौर चौमा में शिव शंकर का मंदिर स्थापित किया गया। जहां विभीषण का पैर पड़ा, वहां विभीषण मंदिर का निर्माण करवाया गया। रोचक नहीं? मुझे तो बहुत मजा आया ये एपिसोड बनाने में और शायद आपको भी ये कहानी अच्छी लगी होगी। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द लाऊंगा आपके लिए एक नई कहानी। इसी वादे के साथ अभी के लिए आपसे विदा लेता हूं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।